नोटिफिकेशन पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्षी दल सदन के अंदर और बाहर जमकर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। दूसरी ओर बिहार में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। भारी हंगामे के बाद बिहार विधानसभा को स्थगित भी करना पड़ा और विपक्षी दल के विधायक बीजेपी पर चुनाव आयोग के बहाने वोट का अधिकार छीनने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। और उधर दिल्ली में संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी विपक्षी सांसद एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में शामिल रहे और प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक फ्रेम में साथ नजर आए। सांसद प्रियंका गांधी ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इसे लोकतंत्र का कत्ल बताया है। तो एसआईआर पर प्रदर्शन की तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। हाथों में पोस्टर्स लेकर, तख्तियां लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक ही फ्रेम में एक साथ दोनों एसआईआर को लेकर यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली हैं। बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं, लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बिहार से उठा एसआईआर का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच गया है। एसआईआर को लेकर संसद के अंदर और बाहर भारी हंगामा हुआ। अब आपको बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एसआईआर को लेकर विपक्ष का भारी हंगामा नजर आ रहा है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही जगहों पर विपक्ष ने नारेबाजी की, भारी हंगामा हुआ। उसके बाद बिहार विधानसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा। विधानसभा में विपक्षी विधायक ने कुर्सी तक उठा ली। उससे पहले विधानसभा और विधान परिषद के बाहर आरजेडी और कांग्रेस के विधायक हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते नजर आए। विपक्षी दल के विधायक बीजेपी पर चुनाव आयोग के बहाने वोट का अधिकार छीनने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा में कल से ही हंगामा जारी है। वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी सफाई दे दी है, लेकिन विपक्ष के तेवर कम नहीं हो रहे। और एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि नागरिकता के लिए वोटर आईडी कार्ड स्वीकार नहीं किए जा सकते। चुनाव आयोग ने कहा कि राशन कार्ड बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग ने बताया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर में करीब 43,92,000 वोटर या तो अपने पते पर नहीं मिले हैं या फिर उनके दस्तावेज पूरे नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह कि जानकारी सिर्फ 12 राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है, ताकि वे जवाब दे सकें कि आखिर इन वोटरों का क्या किया जाए। उधर राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल ही उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था, जिसे आज राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर भी कर लिया गया, लेकिन इस पर अब सियासी
बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि केवल ये स्वास्थ्य का मसला नहीं है, ये कुछ और मसला है, इससे हटकर भी कुछ और वजह हो सकती है। By the chair, the occurrence of vacancy in the office of Honorable Vice President is envisaged in the Constitution as and when communication in respect of further constitutional process is received, the same shall be shared. और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा ने इसे हैरान कर देने वाला बताया। कहा कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे वो परेशान थे। दोपहर तक जगदीप धनखड़ बिल्कुल स्वस्थ थे, कुछ और कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। उधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि दाल में कुछ काला है जो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। कि कुछ चीज आफ्टरनून में हुई जिसने उनको बहुत अपसेट की है। अल्टीमेटली वो तो एक जूरिस्ट हैं, एक बड़े सोच के आदमी हैं, और उनको हो सकता है कि ये दो मोशंस जो जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा के, जिसको एमपीज ने राज्यसभा में मूव किया था, वो लिस्ट करने की बात कर रहे होंगे, या कुछ और बात हो सकती है जिसकी मुझे जानकारी नहीं, बट कुछ तो हुआ है। दाल में काला हुआ है और प्रेशराइज किया गया है उनको, और ये मैं समझता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी उपराष्ट्रपति ने ऐसे इस्तीफा नहीं दिया। ये पहली घटना है, तो इसमें कुछ न कुछ है जो 2-4 दिन में सामने आएगा। और धार के मांडू में कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिरी दिन आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली है। आदिवासी कलाकारों ने प्रस्तुति दी जिस पर कांग्रेसी जमकर झूमते नजर आए। तो वहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिशन 2028 के मद्देनजर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब कांग्रेस SC, ST, OBC अल्पसंख्यक के बाद सामान्य वर्ग पर फोकस करेगी। 95% गरीब सामान्य वर्ग की भी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि विधायक दल ने मंथन के बाद संगठन को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की रोड मैप बनाया गया है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, ओबीसी आरक्षण, महिला, अपराध, किसान, आदिवासियों को केंद्र में रखकर काम किया जाएगा। कांग्रेस जनता की आवाज सड़क से सदन तक उठाएगी। इसको लेकर जिला अध्यक्षों को भी बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि संगठन मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को भी मजबूती के साथ उठा सके। के दर्द को सड़क पे लेके सरकार को मजबूर कैसे करें, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की कार्य योजना क्या बने। हमारे विधायकों ने एक विस्तृत रूप से इस बात को कहा। राहुल गांधी जी ने कल, जैसा आप सब ने उसको पूरे मध्य प्रदेश को बताया है कि जातिगत जनगणना हमारा लक्ष्य है, और तेलंगाना मॉडल पर जातिगत जनगणना हो, ये हमारा लक्ष्य है। अंतिम सांस तक, अंतिम बूंद तक कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से करवा के रहेगी। आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण सरकार को करना पड़ेगा। कि प्रदेश की जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी कैसे बने, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारा है कि 2028 इन सभी समस्याओं की सरकार से हम कैसे लड़ना है विधानसभा में, और साथ में 2028 की इन्हीं सब बिंदुओं को लेके, इसके भी अन्य बिंदुओं को लेके जो मैं बता नहीं सकता हूँ, उसको लेके एक हम लोग आज ड्राफ्ट तैयार करेंगे 2028 का।